Good morning students, welcome to TSN online class for class 11th, chapter 18, blood fluids and circulation. This is the part first of this chapter. Blood is an special connective tissues consisting of a fluid matrix plasma formed elements. Okay, so blood क्या एक liquid connective tissue है. Okay, functions of blood. First, blood is a fluid connective tissue. Blood provides the body cells with oxygen and remove carbon dioxide. Blood transport antigens, hormones. Blood transport nutrients and hormones. Blood regulates body temperature. WBC help in difference mechanism. Blood brings waste products to the kidney and liver. सो हमने देखा ब्लड क्या है. ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है. ये अलग अलग वर्क करता है. ऑक्सीजन की सप्लाई भी करता है. CO2 जो है उस CO2 के रिमूवल में भी ये ब्लड जो है वो हेल्पफुल है. ब्लड जो है वो डिफेंस वर्क भी करता है. ब्लड में जो सेल्स प्रेजेंट है मींस WBC वो डिफेंस मैकेनिज्म करती है. सो हमने यहाँ ब्लड को देखा और ब्लड के फंक्शंस को देखा. नाउ वी डिस्कस अबाउट प्लाज्मा. ओके, प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड viscous fluid consisting nearly 55% of blood. 90 to 92% of plasma is water and protein contributes 6 to 8% of it. Fibrinogen, globulins and albumins are the major proteins. Factors for coagulation and clotting of blood are also present in the plasma in an inactive form. Plasma without clotting factors are called serum. Okay, तो प्लाज्मा क्या है? ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो क्या है? प्लाज्मा. इस प्लाज्मा में 90 to 92% जो होता है वाटर होता है और अलग प्रोटीन्स होती है. डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन है. फाइब्रिनोजन है, ग्लोब्यूलिन्स है, एल्बुमिन्स है और इसके अलावा ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं. अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को इस प्लाज्मा से अलग कर दे, सेपरेट कर दे तो हम उसे क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे. ओके, फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ओके, अब प्लाज्मा के अलावा और कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्पसेल्स होती है. दीज आर इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटिलेट्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है. ओके, platelets are collectively called formed elements. They contributes nearly 45% of blood. Erythrocytes are red blood cells. RBC are the most abundant of all the cells in blood. RBC are formed in the red bone marrow in the adults. RBC are devoid of nucleus in most of mammals and the biconcave disc like in shape. ओके, तो RBC अब हम डिस्कस कर रहे हैं. हमने देखा ब्लड में लिक्विड पार्ट को तो हमने क्या कह दिया? प्लाज्मा. जितनी भी कार्पसेल्स हैं इन कार्पसेल्स में 3 होती है. जो फर्स्ट ऑफ ऑल RBC रेड ब्लड सेल जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, WBC जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं एंड थर्ड इज प्लेटिलेट्स. ओके, सो हम डिस्कस कर रहे हैं RBC जो होती है बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है. ओके, और इसके बाद हमने देखा कि इसमें न्यूक्लियस तो नहीं होता है, एब्सेंट होता है. बाइकॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है. दे हैव ए red colored iron containing complex protein called hemoglobin. तो ब्लड में RBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है जिसमें आयरन होता है. राइट. In every 100 ml of blood, these molecules play a significant role in transport of respiratory gas. RBC have an average lifespan of 120 days after which they are destroying in the spleen. Okay, हमने डिस्कस किया कि RBC के अंदर आयरन का जो एक कॉम्प्लेक्स होता है उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं. अभी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अटैच होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है और CO2 से अटैच होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है. इस टाइप से गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन
करता है, राइट। अब आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज है। आफ्टर 120 डेज ये स्प्लीन में आरबीसी की डेथ हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स, WBC. They are colorless due to the lack of hemoglobin. Leukocytes are generally short lived. Okay, सो ल्यूकोसाइट्स क्या होती है, हमने देखा ये जो WBC होती है कलरलेस होती है, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ल्यूकोसाइट्स जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज ग्रेन्युलोसाइट्स एंड सेकंड इज अग्रेन्युलोसाइट्स। अगर WBC में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड ग्रेन्युलोसाइट्स, और ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है दैट इज कॉल्ड एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती है वो तीन टाइप की होती है, फर्स्ट इज इओसिनोफिल, सेकंड इज बेसोफिल एंड थर्ड इज न्यूट्रोफिल। एक ग्रेन्युलोसाइट्स है वो दो टाइप्स की है, फर्स्ट इज लिम्फोसाइट एंड सेकंड इज मोनोसाइट्स। अगेन लिम्फोसाइट जो होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, फर्स्ट इज बी लिम्फोसाइट एंड सेकंड इज टी लिम्फोसाइट। सो हम इस चैप्टर में, हम इस टॉपिक में, हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इओसिनोफिल। ग्रेन्युलोसाइट है लार्ज ग्रेन्यूल दैट स्टेन ब्राइट पिंक टू रेड, nucleus, two lobes function, okay, engulf and destroying foreign cells, pollen, animal dander and release chemicals that kill parasites. okay, so ये eosinophil जो है वो eosin से स्टेन होती है, ओके, एसिड स्टेन से स्टेन होती है और ये पिंक टू रेड कलर की दिखती है, राइट। अब इसमें दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ये फॉरेन पार्टिकल्स के डिस्ट्रॉइंग में हेल्पफुल होती है। सेकंड इज बेसोफिल। ग्रेन्युलोसाइट का एग्जांपल है लार्ज ग्रेन्यूल्स दैट स्टेन डार्क टू ब्लू पर्पल। ओके, ये ब्लू और पर्पल कलर के स्टेन होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, दे रिलीज हिस्टामिन एट द साइट ऑफ टिश्यू इंजरी, रेफर्स ओके हेपेरिन टू लिमिट द साइज ऑफ फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स। ओके, ब्लड क्लॉट्स में भी हेल्पफुल होता है और हिस्टामिन और हेपेरिन के फॉर्मेशन में रिलीज में भी हेल्पफुल होता है, जो कि एलर्जी के टाइम रिलीज होती है, राइट। नाउ वी डिस्कस अबाउट न्यूट्रोफिल। ग्रेन्युलोसाइट का एग्जांपल है लार्ज प्लेन ग्रेन्यूल्स दैट डू नॉट स्टेन आइदर रेड और ब्लू, ना तो ये रेड स्टेन होती है ना ब्लू स्टेन होती है, न्यूट्रोफिल है। ओके, These are more lobes engulf and destroying bacteria. इनका भी वर्क क्या होता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना। अब हम ये तीन जो हमने देखे, these are granulocytes। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर एग्जांपल ऑफ ए ग्रेन्युलोसाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल लिम्फोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट है, स्पेरिकल सेल है दैट स्टेन पर्पल, लार्ज न्यूक्लियर ऑक्यूपाइंग मच ऑफ सेल स्पेस, प्रोवाइडिंग प्राइमरी स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ओके, ये प्राइमरी स्पेसिफिक इम्यूनिटी को बनाती है। सेकंड इज मोनोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट है, लार्ज ल्यूकोसाइट्स, हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो हॉर्स शू शेप साइज का, शेप का न्यूक्लियस होता है। ओके ओके, सो ऑल्सो सेवरल एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो ये मोनोसाइट्स भी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक वन वर्ड का क्वेश्चन MCQs का बनता है कि हॉर्स शू शेप जो न्यूक्लियस होता है वो किसका होता है, राइट। नाउ वी डिस्कस अबाउट थर्ड पार्टिकल विच इज प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल्स। ओके, सो प्लेटिलेट्स को हम क्या कह रहे हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कह रहे हैं। ओके, platelets can release a variety of substance, most of which are involved in coagulation or clotting of blood. So ये blood clot के लिए important होता है। Now we discuss about blood groups। कौन कौन से blood groups होते हैं, आपको भी आपने देखे होंगे क्लासेस 10th क्लास में, 9th क्लास में। ओके, two groups of the grouping of the ABO and RH are widely used for overall world. First is ABO grouping. Okay, ABO grouping is based on the presence or absence of two surface एंटीजन्स ऑन द आरबीसी मेम्ब्रेन। ओके, ये किस टाइप से डिवाइड होते हैं कि आरबीसी की मेम्ब्रेन पे कौन सा एंटीजन है, उस बेस पे हम इसको क्या करते हैं, उसका नाम देते हैं। ओके, नेम A and B। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेनिंग टू
न्यूट्रल एंटीबॉडीज, इसी टाइप से प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होगी, यहाँ आरबीसी की मेम्ब्रेन पे एंटीजन है तो प्लाज्मा में क्या होगी, एंटीबॉडी होगी। ओके, to response the antigens, the distributing the antigens and antibodies in the 4 groups of blood. Okay, इस टाइप से हम 4 पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। द ब्लड ग्रुप ऑफ अ डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ अ रिसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन एट अवॉइड सेवरल सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग। ओके, सो जो डोनर होता है और जो एक्सेप्टर होता है उनका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। ओके, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, डेथ हो सकती है, राइट। ओके, ब्लड टाइप, एंटीजेंस, एंटीबॉडीज। ओके, ब्लड कैन गिवन ब्लड, जिसको ब्लड दे सकते हैं, कैन रिसीव ब्लड। अच्छा, किससे हम दे सकते हैं ब्लड और किससे हम ब्लड ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप जिसमें आरबीसी की मेम्ब्रेन पे कौन सा एंटीजन होगा, ए एंटीजन होगा, और एंटीबॉडी कौन सी होगी प्लाज्मा में, बी एंटीबॉडी होगी। ए ब्लड ग्रुप वाला किन्हें ब्लड दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। किन से ब्लड ले सकता है, ए से ले सकता है, ओ से ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, रिसीव कर सकता है। ब्लड ग्रुप बी प्रेजेंट द एंटीजन, कौन सा प्रेजेंट होगा, विच इज एंटीजन बी, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए होगी। ओके, कैन गिवन, किसे ब्लड दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। कैन रिसीव, किन से रिसीव कर सकता है, बी से और ओ से। नाउ वी डिस्कस अबाउट ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन कौन सा होगा, प्रेजेंट होगा, ए बी होगा, बी बी होगा। एंटीबॉडीज जो कौन सी प्रेजेंट होगी प्लाज्मा में, विच इज नन। ओके, ओके, नाउ कैन गिवन, किसे दे सकता है, ओनली ब्लड ग्रुप ए बी, केवल ए बी को ब्लड ग्रुप दे सकता है। कैन रिसीव, किन किन से रिसीव कर सकता है, ए से, बी से, ए बी से और ओ से। ओके, सो ए बी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसेप्टर, राइट। ओ ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीजन कोई नहीं होगा, एंटीबॉडीज ए बी होंगी। कैन गिवन, किस किस को ओ ब्लड ग्रुप वाला ब्लड दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है, राइट। सो ओ ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, राइट। कैन रिसीव, किन से ले सकता है, ओनली ओ ब्लड ग्रुप से ले सकता है। ओके, ओ ग्रुप इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, अभी हमने बात की थी। पर्सन्स विथ ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड ट्रांस from persons with AB as well as other blood groups, therefore such persons are called universal recipient. Okay, अभी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी डिस्कस अबाउट RH grouping. Okay, the RH antigens similar to are present in rhesus monkeys. RH is also observed and the surface of RBC of majority, nearly 80% of human. Such individuals are called RH positive and those in whom the antigen is absent are called RH negative. Okay, so एक अलग फैक्टर और प्रेजेंट हुआ जिसकी डिस्कवरी रीसस मकाका में हुई थी। तो अगर किसी ह्यूमन में मैक्सिमम ये पाया जा रहा है, ओके, ये प्रेजेंट है, अगर किसी ह्यूमन में ये मिल रहा है मीन्स वो RH पॉजिटिव होगा, और अगर उसमें ये नहीं मिल रहा है इट मीन्स वो RH नेगेटिव होगा। Okay, an RH negative person is exposed to RH positive will be specific antibodies against the RH antigens, therefore RH group should also match before the transfusion. Okay, so RH को भी मैच करना बहुत ज़रूरी है। जब ब्लड का ट्रांसमिशन होता है, एक ब्लड देने वाला होता है, एक रिसेप्ट करने वाला होता है, तो वहाँ पे ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH ग्रुप को भी देखना इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, a special case in RH compatibility mismatching has been observed between the RH negative blood group of a pregnant mother with RH positive blood of the fetus. Okay, यहाँ पे अब हम एक डिजीज़ के बारे में देखेंगे कि किस टाइप से सेकंड जो बर्थ होता है, जो बच्चा होता है उसकी डेथ हो सकती है। ओके, सो बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं इसे। बिटवीन RH नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर विथ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस, RH antigen of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy as two bloods are well separated by placenta. Okay,
सो स्टूडेंट क्या होता है कि RH नेगेटिव मदर है, RH पॉजिटिव अगर फर्स्ट बेबी है तो उस कंडीशन में फर्स्ट में तो मैच नहीं होता है दोनों का ब्लड ग्रुप, प्लेसेंटा से अलग रहता है. हाउएवर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH ब्लड फ्रॉम फीटस. ओके, इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज. मदर के बॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडीज बनने लगा जाती है अगेंस्ट द RH इन हर ब्लड. इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज, नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी आएगी, ओके, द RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर RH नेगेटिव कैन ट्रीट लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस RH पॉजिटिव एंड डिस्ट्रॉय द फीटस. ओके, जो सेकंड जो बर्थ होता है बच्चे का, उसमें क्या होता है, बच्चे की डेथ हो सकती है. दिस कुड बी फीटल टू द फीटस और कुड कॉज सेवियर एनीमिया एंड जॉइंडिस टू बी टू द बेबी. ओके, तो बेबी की डेथ हो सकती है एनीमिया या जॉइंडिस के रीजन से. दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस. दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एन एंटीजन anti-RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड. तो फर्स्ट चाइल्ड जब होता है, जब फर्स्ट डिलीवरी होती है उस टाइम क्या है, anti-D या RH anti-RH का जो वैक्सीन जो इंजेक्शन होता है वो मदर को दिया जाता है इस डिजीज से, इस पॉसिबिलिटी से बचाने के लिए. ओके, दिस इज द कंप्लीट पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर.